हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजीव क्लासेस। तो हम लोग इस साल का कुछ क्वेश्चंस, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें ये एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये लिमिट का क्वेश्चन है। तो देखना इस लिमिट में पूछा क्या है। इन्होंने एक लिमिट दे के रखा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 गामा माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा एक्स बाई साइन 2x माइनस बीटा एक्स। देखना ये इस टाइप का क्वेश्चन कभी एडवांस का काफी फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, अभी भी आता है, लेकिन मेंस का भी अब ये फेवरेट टॉपिक हो गया है। हमेशा तुमको ऐसे कुछ एक लिमिट दे देगा और ये अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पूछेगा हमेशा। तो इधर इन्होंने अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा का वैल्यू पूछा हुआ है। तो इसको हम लोग देखते हैं इसका क्या अप्रोच रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इन्होंने बोला है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और गामा माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन अल्फा एक्स बाई साइन 2x माइनस बीटा एक्स इक्वल्स टू 3, ऐसे कुछ बोल दिया है। अच्छा, मतलब ये लिमिट, इसका लिमिटिंग वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास। अच्छा, एक बार पहले तो हमारा लिमिट सॉल्व करने से पहले हमको तो पहले चेक करना पड़ेगा कि ये फॉर्म क्या ले रहा है। अगर अच्छा कुछ फॉर्म आ जाए एक ही बार में, तो एक ही बार में हमको आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं ये कौन सा फॉर्म लेता है। एक्स टेंड्स टू 0 पे इसका वैल्यू तो 1 होता है, इसका वैल्यू तो 1 होता है, ये 0 होता है। तो ये हमारे पास 0, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, तो न्यूमरेटर भी 0 बनना चाहिए। इसका मतलब ये 0/0 फॉर्म आना चाहिए। तो न्यूमरेटर को 0 बनाने के लिए मेरे को इस पार्ट को 0 बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली 0 बन जा रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं बोलूंगा कि गामा माइनस 1 इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो गामा का वैल्यू मेरे पास 1 मिल गया। अच्छा, गामा 1 पे ये 0 बन जा रहा है, तो इसको तो अब नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको अब नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास ये लिमिट कैसा चेंज होके क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा एक्स बाई साइन 2x माइनस बीटा एक्स इक्वल्स टू 3, ऐसे आ गया हमारे पास। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंशन का यूज करते हैं, वो सबसे बेटर वे है हमारे पास करने का। मतलब एक्सपेंड करेंगे तो तुमको सीरीज एक्सपेंशन आना चाहिए इसके लिए। तो साइन अल्फा एक्स और साइन 2x का हम सीरीज एक्सपेंशन लिखते हैं। तो देखना क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये एक्स स्क्वायर है, और देखना मेरे पास जो आएगा ऊपर ना, वो ऐसे कुछ आएगा साइन अल्फा एक्स। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, साइन एक्स का एक्सपेंशन तुमको आना चाहिए, ये होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, और ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, तो ये चलते जाएगा ऐसे करके। ये साइन एक्स इक्वल्स टू दिस, ये हमारे पास एक ये एक्सपेंशन है, तो हम इसको यूज करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। अच्छा, ये हम क्यूब तक ही लेते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा हमारे पास जरूरत है ही नहीं, तो 2 ही टर्म रहने देते हैं। नीचे लिखते हैं साइन 2x का एक्सपेंशन, तो 2x माइनस 2x का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल और माइनस बीटा एक्स इक्वल्स टू, ये हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू दिया हुआ है, वो 3 दिया हुआ है। अच्छा, अब देखना ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक लीनियर टर्म आ रहा है, तो ये लीनियर टर्म कैंसिल आउट होना चाहिए। इसके मतलब बीटा का वैल्यू हमारे पास 2 होना चाहिए, तो ये हमारे पास बीटा का वैल्यू भी मिल गया। और ये 2x, ये बीटा एक्स सब कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये लिमिट ऐसे चेंज होके आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, देखना अच्छे से ध्यान से देखना, ये एक्स कॉमन आ जाएगा बाहर, तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा, नीचे एक एक्स क्यूब है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास ऊपर बचा रहेगा अल्फा, और इधर बचा रहेगा मेरे पास एक्स टेंड्स टू 0 पे, या फिलहाल इसको एक्स लिख देते हैं,
ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा क्यूब और x कॉमन चला गया है तो ये एक्स स्क्वायर बाई 6। अच्छा अल्फा क्यूब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया है तो ये हमारे पास बचा हुआ है -3 फैक्टोरियल 2 क्यूब का वैल्यू 8 होगा और ये वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 3। अच्छा x टेंड्स टू 0 पे ये पार्ट तो हमारे पास 0 बन जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा बाई -8 और ये 3 फैक्टोरियल है तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा इक्वल्स टू 3। तो अल्फा का वैल्यू आ गया हमारे पास 3 टाइम्स -8/6 और ये 3 2 जा 6 2 4 जा 8 दैट मीन्स अल्फा का वैल्यू हमारे पास आ गया है -4। तो हमारे पास सारा का सारा वैल्यू मिल गया बीटा 2 अल्फा -4 और गामा का वैल्यू 1 है। तो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा कितना है तो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा इसका वैल्यू हमको बताना है। तो अल्फा का वैल्यू है हमारे पास -4 प्लस 2 इंटू बीटा का वैल्यू है 2 और गामा का वैल्यू है 1 तो ये -4 प्लस 4 कैंसिल आउट हो गया 0 प्लस 1 मतलब हमारा आंसर 1 आ गया। तो ये हमारे पास तो ऑप्शन 2 हमारा क्या है ऑप्शन 2 जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है।